जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो इसे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने चाहिए थे, न कि फ्रैंक की जिंदगी का को बदलना चाहिए था। 3 महीने बाद मैं फ्रैंक से काफी सर्जरी में मिलने गया। उसकी रिप्लेनिस्ट ने मुझे बताया कि वे बाहर गए हुए थे, एक सोमवार को लौटकर आए हैं और उन्होंने घोषणा की थी कि उनका एक दोस्त उनकी जगह चिकित्सा करेगा, और वे और वे और वे खुद छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। किसी ने भी उन्हें 3 महीनों में नहीं देखा था। 1 साल बाद मैंने सुना कि फ्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटल मोटल बेच रहा था और वो काफी खुश है। मैं आज भी नहीं जानता कि फ्रैंक कहाँ है या वो क्या कर रहा है, पर यहाँ जो कुछ हुआ वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि ये तकलीफ ये तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है और किस तरह आप उन लोगों को की जिंदगी बदल सकते हैं जिसकी आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। हो सकता है कि कहीं पर फ्रैंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो, ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता हो ना हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए लीडर्स, तो हम अभी इन चीजों को, आज की बुक को यहीं तक रखेंगे और इस स्टोरी से क्या समझ में आया थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले हमें कौन बताने वाला है, हमें बताएंगे शकील सर। जकी सर माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप एक बार जकी सर के लिए अप्लॉज करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को हमारे साथ शेयर किया। शकील सर, हेलो। हाँ जी सर। जी सर। सर कुछ समझ पाए आप? मैं अभी सुन रहा था कि जैसे वो अपना क्लिनिक छोड़ के चले गए, वो मैं नहीं समझ पाया कि चले क्यों गए वो। अच्छा, बाकी स्टोरी समझ में आई सर? हाँ, बाकी मैंने सुना तो पूरा, लेकिन ये नहीं समझ पाया वो अपना क्लिनिक छोड़ के क्यों चले गए। चलिए ठीक है, एक बार सर के लिए अप्लॉज कर लीजिए। सर ने एक नया क्वेश्चन हमें दिया। चलिए, इसका आंसर कौन करने वाला है? हैंड रेज करके बताइएगा इसका आंसर। वो क्लिनिक छोड़कर क्यों चले गए? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आंसर कौन, जकी सर करेंगे? चलिए जकी सर, मैंने आपको फिर से अनम्यूट कर दिया है, प्लीज बताइए आप। सर अनम्यूट मैंने आपको दोबारा से कर दिया, आप देखिएगा वॉइस आ रही है आपको? जी जी, अरे आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर। जी मैम, उन्होंने क्लिनिक इसलिए छोड़ के चले गए ताकि जैसी उनसे बार बार जैसे कहा जा रहा था आपके नेटवर्क बिजनेस के बारे में, टाइम के बारे में, सब कुछ के बारे में, तो और वो ये बार बार ये कह रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चों के लिए टाइम नहीं है, ये सब बार बार कह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने एक अपने जैसे एक टाइम, उन्होंने अपनी जगह पे किसी को छोड़ के वो टाइम निकालने के लिए वो छुट्टी चले गए, यानी कि वो अपने बच्चों के साथ कहीं निकल गए। और बाद में उन्हें पता चला कि वो वहाँ कहीं पर वो नेटवर्क बिजनेस में लगे हुए हैं। ओवर टू यू मैम। सर थैंक यू सो मच।
चलिए लीडर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है शकील सर ने, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगी क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है चीजों को। आप देखिए यहाँ पे ये डॉक्टर है और नॉर्मली क्या देखा जाता है कि भाई डॉक्टर के पास पेशेंट अगर बहुत ज्यादा है तो हमें क्या लगता है बंदा बहुत सारा पैसा कमा रहा होगा और इसका काम बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जिसके पास काम अच्छा होता है उसी के पास पेशेंट्स जाते हैं। अब ऐसी हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बिजी बिजी होते हैं। किसी की दुकान है, हम देखते हैं इसकी दुकान तो बहुत चलती है, तुम क्या सोचते रहे ये तो बहुत पैसे वाला है, इतना पैसा कमा रहे, क्या करें इस बिजनेस को बता के। ऐसा कई बार हमारे मन में एक भ्रम आ जाता है कि अब यहाँ पर 5 गोल्डन क्वेश्चंस का यूज किस तरह से किया गया मैं आपको बताऊं। जो हमारे एलन जी थे वो फ्रेंच जी के पास गए और उन्होंने देखा कि वो एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे, वो भी वहां गए, उनकी टेबल को ज्वाइन किया, एक एक कॉफी भी साथ में, दोस्त थे और दोस्त नहीं मतलब जान पहचान के थे। तो उन्होंने क्या पूछा उनसे, उन्होंने पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है। उन्होंने क्या कहा, हाँ ठीक ही ठीक है। ठीक ही है मतलब क्या आप खुश नहीं है अपने काम से? आप जब लोगों से पूछते हो और भी आपका काम कैसे चल रहा है, मैं आपको बताऊं आप पूछ के देखना 70% लोग पता है क्या कहेंगे, अरे भाई बस चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, बड़े परेशान है, सीजन ही नहीं है, काम ही नहीं है। और 30% लोग ऐसे होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, जो उसके साथ ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं शुक्र है मालिक ने जितना दिया हुआ। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप जाएंगे तो आप देखिए, मैंने आपको 70% बोला, 90% लोग अपने काम से दुखी हैं, आप उनसे पूछ के देख लेना और भाई काम वाम कैसा चल रहा है। जो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके मुंह से पहला शब्द क्या है, अरे शुक्र है ऊपर वाले का जितना दिया है, शुक्र है, वो उसको शुक्र बोलते हैं। लेकिन 90% लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई बस चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, काम से परेशान है, नौकरी की सिचुएशन ये हो रखी है। वो आपको इस तरह का आंसर आपको उनसे मिलेगा। तो आपने उनसे किस तरह से बात करनी है, हाय हेलो करने के बाद उससे उसके काम के विषय में पूछा। एलन ने फ्रेंड से जब एक लंबी बातचीत होगी उसके बाद उन्होंने क्या पूछा कि देखिए लोग अपनी जिंदगी में कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से काम करते हैं कोई भी। अगर आपको कोई काम करना पड़े तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, उसने वो 8 कारणों की सूची उनके सामने रख दी जिसमें प्राथमिक प्रेरणा घटक छपे हुए थे। अब उसने क्या करा, जब पूछा आपकी इसमें से पहली प्राथमिकता क्या होगी आज के लाइफ के हिसाब से, तो उन्होंने बताया ज्यादा खाली समय। फिर पूछा अच्छा आपने इसी को क्यों चुना, फिर वो कह रहा है कि मेरी वाइफ परेशान रहती है क्योंकि मेरा मिनट से मिनट तक टाइम टेबल बना हुआ है, बच्चों को नहीं खाली समय दे पाता हूँ। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन क्यों किया, ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसने बताया ये मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैंने बच्चों को ना कभी ऐसे बड़े होते नहीं देखा। बच्चे कैसे बड़े होते हैं, ऐसे, तो कहना मेरे बच्चे ऐसे बड़े होते देखे हैं क्योंकि सुबह में जल्दी निकल जाता हूँ, सो रहे होते हैं, रात को लेट आता हूँ, तब भी बच्चे बैठे हुए। बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, परिवार के साथ गुजारने के लिए समय नहीं है। चौथा रीजन, चौथा क्वेश्चन उसने क्या किया कि अगर जिंदगी में कभी आपको ये मौका ही ना मिले कि आपको टाइम फ्रीडम मिल पाए तो उसके क्या परिणाम होंगे। आपको पता है उसकी आंखें डबडबाई, वो इस सोच के कांप गया कि अगर मेरी जिंदगी पूरे टाइम ऐसी चलती रही तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा, ना वाइफ को समय दे पाऊंगा, ना बच्चों को दे पाऊंगा, ना अपने खुद के लिए समय। लास्ट में उसने फिर 5वां गोल्डन क्वेश्चन क्या किया, क्या आपको इनको लेके टेंशन होती है। अब जिस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ चुके हो तो टेंशन आप तो समझ सकते हैं कि किस लेवल की होगी। तो यहाँ पर जब 3 महीने बाद उस दिन फिर उन्होंने उस बात को वहीं तक रखा, पॉपकॉर्न वगैरह खाए, इस बात को यहीं पे क्लोज किया। अब वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थी एलन, वरना वो क्या कहता आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए। क्या देखिए आपको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर हमसे बोल रहा है कि मुझे मेरे काम में ये दिक्कत है, मुझे टाइम नहीं रह पाता, मेरे पास पैसा नहीं, तो हम उसे क्या करेंगे, 5 गोल्डन क्वेश्चन पूछ के हम उसे बता देंगे कि देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वेस्टीज जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। अब उसने क्या करा, उसने बात को यहीं तक रखा। 3 महीने बाद जब वो दोबारा मिली तो उसको समझ में आया कि उसकी बात उसको समझ में आ चुकी थी और वो कहाँ चला गया था, वो अपना काम छोड़कर वो एक दूसरे
शहर में जाके कुछ और काम कर रहा था, जहाँ पर उसके साथ पास समय भी था और उसके परिवार के लिए समय भी था और उसके पास पैसा भी था। शकील सर, समझ में आया? उस व्यक्ति को 18 साल के बच्चे की बात, एक 44 साल का वयस्क व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं अपना काम छोड़ के किसी और काम को शुरू करता हूँ तो वहां पे मेरे पास समय भी होगा। जबकि पहले एक जमा जमाया काम छोड़ने में उसको बहुत ज्यादा हेसिटेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा उसको डर लग रहा था पता नहीं दूसरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन 5 गोल्डन क्वेश्चन से उसको एक हिम्मत मिली कि हाँ, मुझे ये काम छोड़ के दूसरा काम शुरू कर लेना है, और एक ऐसा काम जिसमें उसके परिवार के लिए उसके पास समय भी हो, क्योंकि उसकी जीवन की पहली प्राथमिकता ज्यादा खाली समय था अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए। चलिए, मैं शकील सर को अनम्यूट कर रही हूँ। शकील सर, प्लीज बताइएगा क्या आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल पाया? जी, मिल गया। चलिए, वेरी गुड। तो लीडर सब 7 मिनट बचे हैं, अब हम कुछ लोगों से पूछ के आज की क्या तैयारी है। शकील सर, आपसे शुरू करते हैं, आज की क्या तैयारी है सर? रात मैंने उससे बात की थी, वो जो लड़का आया था, तालिब नाम है जिसका, तो वो कहीं गया हुआ था। फिर वो बोला कि मैं 9 बजे तक आ पाऊंगा, लेकिन फिर मैं अच्छा। 9 बजे मैं मीटिंग में व्यस्त हो गया था, मैं भी भूल गया था, और वो आया भी नहीं फिर मेरे पास। अच्छा। तो अब वो 9 बजे तक चला जाएगा यहाँ से पेपर देने, शाम को ही आएगा 3-4 बजे के टाइम। तब उससे ठीक है। मुलाकात होगी। फिर वो आता है, फिर थक जाता है, फिर रोजा खोलने के बाद ही मुलाकात होगी। चलो, कोई बात नहीं। आप रोजा खोलने के बाद उनसे मुलाकात करके देखिए, उनकी कल आईडी हम लोग ने जनरेट कर दी। हाँ। ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, आज उनकी कुछ परचेजिंग को लेकर बात करनी है ताकि उनकी आईडी एक्टिवेट रहे। कोशिश हाँ। कीजिएगा ऑफर, नहीं तो मिनिमम कम से कम 1200 रुपए से तो करवा दीजिएगा। हाँ। दूसरा काम जो करना है वो हमें करना है समीर जी की आईडी वाला काम। हाँ। समीर जी के घर में बात हो गई होगी। अभी मेरे सामने बात नहीं हुई है, अब मैं पूछूंगा बाबू से। चलिए, ठीक है, आप पूछ लीजिएगा। समीर जी की आईडी लगवानी है और उनकी परचेजिंग वाला काम कराना है। ठीक है हाँ, बच्चे। एक से और मैंने बात की थी, तो वो कह रहे थे, कल उन्हें रोजा लग रहा था, वो कह रहे थे मैं कल बात करूंगा। इतनी आज के लिए? हाँ, आज के लिए। ठीक है, आज आप कर लीजिए। हाँ, मैं पूछ लूंगा आज उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, सेट हो जाए तो आज का करिए। और समीर जी की आईडी किसने लगानी है? रूबी जी ने। ठीक है, हाँ, मुझे ध्यान है। वेरी गुड। एक बार शकील सर के लिए अप्लॉज कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ जकी सर है। जकी सर, आपकी क्या तैयारी है आज की? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरी तैयारी है कि कल मैंने साइमा से और साइमा की मम्मी से यानी कि अपनी वाइफ से बात की थी। जी। तो मैंने साइमा को ये बोला था कि अगर आप इतना हर महीने जो है ये चीज सेल कर लोगे तो आपकी आईडी इसमें लग जाएगी और फिर आपकी आईडी के नीचे जो है शोएब भाई की आईडी लगा दी जाएगी। जी। तो हमें कहीं लगी, बोली ठीक है, मैं अपने मेरी जो फ्रेंड वगैरह हैं, फ्रेंड कॉलेज स्कूल की जो फ्रेंड लड़कियां, उनसे मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लूँ। वो यानी मैं तकरीबन जो है 2500 रुपये तक का सामान जैसे वो सेल कर देंगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कल या परसों आएंगी तो फिर आपकी आईडी लगवा दी जाएगी। ठीक है सर, चलिए, वेरी गुड। और सर, कल का आपका कुछ टीचिंग वाला काम भी था। टीचिंग वाला काम था, लेकिन वो कल मैम ऐसा हुआ कि हम लोग मैं मेरी वाइफ मार्केट चले गए क्योंकि बच्चों के ना ड्रेस के कपड़े लाने थे जैसे ईद के। अच्छा। वो आगे टेलर जो है ना वो सिएंगे नहीं, इसलिए वो, अच्छा, हाँ जी, वो इसलिए मिस हो गया वो डायरेक्ट। चलिए सर, वो वाला काम आज करना है आपको। ठीक है सर, जी जरूर जरूर। एक बार सर के लिए अप्लॉज कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ शशि जी है। सर, माइक म्यूट करिए आप अपना। हमारे साथ शशि जी है। शशि सर, आपकी क्या तैयारी है आज की? मैम आज रवि से हेमंत के साथ मिलना है। कल कल रवि से ने बोला था।
तो सुबह मिलते हैं, फिर बात करेंगे। अभी जाना है और उनसे मिलना है, रेडी होके उनसे प्लानिंग। और आगे से रवि सर ने बताया था कि आगे 6 लोगों को इकट्ठा करके होम मीटिंग करनी है। जी सब तैयारियां हैं अभी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है शशि सर। चलिए कॉल से बात कर लीजिए, बाकी एक बार रवि सर से आप मिल लेना हमारे साथ। अब अब आ रही है हाँ, अब आपकी वॉइस ठीक है। मैम। कल रवि सर ने कहा था कि रवि सर हेमंत सर से आप जाके मिलना है मॉर्निंग में, फिर प्लानिंग करेंगे कि आगे कितना करना है। अभी लोगों से मिलना है, होम मीटिंग्स करनी है। जी ठीक है, वेरी गुड। करिए सर। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विक्की जी से। विक्की जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आपकी क्या तैयारी है? हेलो मैम। मैम हाँ अभी जी। 2-3 लोगों को जो प्लान दिया था अभी उनकी आईडी नहीं लगी, और मैं उनसे कॉल करके पूछूंगा कि वो कब आईडी लगवाएंगे और कब परचेसिंग करेंगे। तो मेरा भी यही काम रहेगा कि उनकी आईडी जल्दी से जल्दी लगवाने की कोशिश करूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, तो घर में क्या मैम आपकी वॉइस कट का है? अब देखिएगा मेरी वॉइस प्रॉपर है। यस मैम। जी। तो विक्की सर, आप और सर, आप दोनों को और हेमंत सर, आप तीन लोगों को ले लिया। और वो आप लोगों के लिए वहाँ 5 दिन रवि सर वहाँ पर यस मैम। आपने रवि सर के साथ मैक्सिमम करके बहुत सारी कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो आप एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करते हैं। तो सबसे मैक्सिमम 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 हेल्प। ओके मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राम राम की वॉइस आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या तैयारी है आज की? तो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सॉरी मैम, वैसे पूरी मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया। मैंने 6:34 पे मीटिंग को स्टार्ट करा, सो गया था मैं। और रात में लेट भी आना हुआ मेरा, तो इस चक्कर से। और आज की जो तैयारी है मेरी, यानी कि अभी इस समय जो भी टीम है उनसे बात करूंगा मैं। और आज अच्छी तरीके से काम करना, क्योंकि जो चीज मैं वहां पे सीख के आया हूँ, बहुत सी ऐसी सारी चीजें होती हैं जो मैं मिस कर रहा था। मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ, काम को किस तरीके से करना है। तो बात करके टीम से, और खुद से अजय सर से भी बात हुई है, 11 बजे के टाइम पे ऑफिस में मिलना है। तो तब जाके मैं अपना मतलब सेट करूंगा मैम। अभी कुछ अभी वो नहीं है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। लीडर्स, मैं आपको बताऊँ, गोवा वाला ऑफर जो कि 10 तारीख तक था, उसे आप सभी लोगों ने ग्रुप में देखा होगा, मैंने मैसेज डाल दिया है। उसके लिए हमें आज का दिन भी मिल गया, यानी कि आज में आपने अपनी 170 पीवी की बिलिंग जरूर करानी है। अगर आप 170 पीवी की बिलिंग करा रहे हैं अपनी आईडी पे, तो आप उन लकी विनर्स में शामिल हो सकते हैं जिनको 300 लोगों को गोवा ट्रिप का ऑफर मिला। लास्ट मंथ की ऑफर था हमारे बरेली से, 3 लोग क्वालिफाई हुए। ठीक है, तो आप दिल्ली से हैं, आप, मैं देख रही हूँ हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट से लोग कनेक्ट, हमारे साथ लोग नानक मत्ता से भी, यानी कि उत्तराखंड से, हमारे साथ बरेली से भी है, दिल्ली से भी है। तो आपने मैक्सिमम लोगों ने अपनी बिलिंग आज ही करा लेनी है। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच, विश यू वेल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।